हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झक्कास होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश के डे 11 में। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑल यूजेस ऑफ कुड देखा था। हमने मॉडल से एक्सिलरी वर्ब को स्टार्ट किया है, जहां पर हमने कैन, मे, कुड को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि प्रीवियस क्लास से आपका कोई डाउट नहीं होगा। तो आज हम सीखने जा रहे हैं ऑल यूजेस ऑफ शुड। शुड कितनी तरीके से हमारे सामने आ सकता है। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूज हमें जो देखना है वो ये देखना है कि शुड का यूज हम कब करते हैं और इसकी हिंदी होती है चाहिए। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब आपको किसी को कोई सलाह देनी होगी, कोई सजेशन देनी होगी, कोई एडवाइस देनी होगी, तो वहां पर आपको हमेशा क्या यूज करना होगा? आपको शुड और इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि आप लोग को गीता पढ़नी चाहिए, आप लोग को गीता पढ़नी चाहिए, तो मैं बोलूंगी यू ऑल शुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यू ऑल शुड रीड दी गीता, रीड दी गीता। क्लियर? नेक्स्ट है, आप लोगों को अपने अध्यापकों की बात माननी चाहिए, सो यू ऑल शुड ओबे योर टीचर्स, ओबे योर टीचर्स। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हम बोलेंगे वी शुड नॉट टेल अ लाई। अब तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए, यू शुड नॉट बीट हिम, यू शुड नॉट बीट हिम। हमें वहां जाना चाहिए, वी शुड गो देयर। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए, वी शुड टॉक इन इंग्लिश। क्लियर? समझ में आया? शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कोई भी काम हमें करना चाहिए। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूज, एंड द नेक्स्ट यूज इज शुड बी, कुछ होना चाहिए। तो आपको शुड बी का यूज कब करना है? जब कोई भी काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। ठीक है? और ये जो बनेगा वो शुड का पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें हम क्या लिखेंगे? शुड बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, तो हम बोलेंगे इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी टॉट, इंग्लिश शुड बी टॉट, इंग्लिश शुड बी टॉट। नेक्स्ट, उसे बुलाया जाना चाहिए, सो ही शुड बी कॉल्ड, ही शुड बी कॉल्ड। ठीक है? नेक्स्ट है, उसे पीटा जाना चाहिए, सो ही शुड बी बीटेन, ही शुड बी बीटेन। मिठाई बांटी जानी चाहिए, स्वीट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऐसी कंडीशन, कोई भी काम किया जाना चाहिए, खाना परोसा जाना चाहिए, खाना बनाया जाना चाहिए, बच्चों को नहलाया जाना चाहिए, होमवर्क पूरा किया जाना चाहिए, तो कोई भी काम होना चाहिए, तो ये शुड का पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों, जहां पर हम शुड बी वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका करेंगे? थोड़ा तेज से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। हम शुड बी वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आई होप आपको सेकंड यूज भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है शुड कीप, मीन्स करते रहना चाहिए। तुम्हें अभ्यास करते रहना चाहिए, तुम्हें इस काम को करते रहना चाहिए, उसे सच का साथ देते रहना चाहिए, आप लोगों को मेरा सपोर्ट करते रहना चाहिए। तो जब कोई भी काम करते रहना चाहिए, तो वहां पर आपको शुड के साथ में कीप का यूज करना है। जैसे यू शुड कीप सपोर्टिंग मी, तो कीप प्लस वर्ब एनजी फॉर्म का आप यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, जैसे उसे मेहनत करते रहना चाहिए, सो ही शुड कीप वर्किंग हार्ड। आप लोगों को मेरा वीडियो देखते रहना चाहिए, यू ऑल शुड कीप
वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब कोई भी काम करते रहना चाहिए तो वहां पर हमें शुड कीप का यूज करना होगा। नेक्स्ट हमारा है शुड हैव टू, यानी करना चाहिए। जैसे तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, यानी जब आपको कंपल्सन दिखाना हो, तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तो वहां पर शुड हैव टू का आप यूज करेंगे। जैसे तुम्हें जाना ही चाहिए तो हम बोलेंगे यू शुड हैव टू, यू शुड हैव टू गो, हैव टू गो। उसे मेरा पैसा देना ही चाहिए, सो ही शुड हैव टू गिव मी मनी। ठीक है, या गिव माई मनी बोल दें। ठीक है, तो कोई भी काम करना ही चाहिए, तुम्हें सच का साथ देना ही चाहिए। यू शुड हैव टू सपोर्ट द ट्रुथ, या फिर जो भी आपका सेंटेंस होगा उस हिसाब से आप बना देंगे। तो हमने देखा कि शुड हैव टू का यूज हम कब करते हैं, जब करना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा है शुड हैव हैड। शुड हैव हैड का यूज हम करते हैं पास होना चाहिए था। ठीक है, शुड हैव हैड का यूज हम करते हैं पास होना चाहिए था। क्या पास होना चाहिए था, एक हमारा आई थिंक छूट गया था क्या, शुड हैव हमारा छूट गया है। आइए एक बार शुड हैव देख लेते हैं। तो शुड हैव का हमें यूज करना है। सबसे पहले तो शुड हैव का यूज हम करेंगे चाहिए था, चाहिए था के लिए। ठीक है, और इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तुम्हें जाना चाहिए था तो हम बोलेंगे यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। उसे बोलना चाहिए था, ही शुड हैव स्पोकन। ठीक है, फर्स्ट तो ये आपका हो गया, यानी जहां पर आपको कोई भी काम करना चाहिए था, शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। फिर इसी का सेकंड यूज हमारा होता है दोस्तों, कोई भी चीज आपके पास होनी चाहिए थी, आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए था, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, तो देखिए शुड हैव का यूज हमारे सामने दो तरीके से आ सकता है। कोई भी काम करना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें बोलना चाहिए था। ठीक है, और दूसरा आपके पास कुछ होना चाहिए था, आपके पास मेरा नंबर होना चाहिए था, उसके पास मोबाइल होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए था। क्लियर? आई होप कि हमने क्या क्या देख लिया, एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। तो हमने देखा शुड, हमने देखा शुड बी, हमने देखा शुड हैव, हमने देखा शुड कीप, हमने देखा शुड हैव। नेक्स्ट हमारा कौन सा नंबर है, शुड हैव हैड। शुड हैव हैड मींस पास होना चाहिए था। अभी तक पास होना चाहिए, तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, अब है पास होना चाहिए था। जैसे मैंने बोला उसके पास एक कार होनी चाहिए थी, सो ही शुड हैव हैड। नेक्स्ट इज तुम्हारे पास एक फोन होना चाहिए था, सो यू शुड हैव हैड अ कार। क्लियर? तो जब कोई भी चीज आपके पास होनी चाहिए थी, लास्ट में था थी थे आएगा, तो वहां पर बच्चों हम शुड हैव हैड का यूज करेंगे। गॉट इट? यू गॉट माई पॉइंट? आई होप कि आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट शुड बी एबल टू। शुड बी एबल टू का यूज हमें करना है योग्य होना चाहिए, यानी योग्य होना चाहिए, तुम्हें पढ़ाने योग्य होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड बी एबल टू, you should be able to teach, ठीक है? यस, आई होप आपको समझ में आया होगा। तुम्हें पढ़ाने योग्य होना चाहिए था, यू शुड बी एबल टू टीच। क्लियर? नेक्स्ट हमें है कि he should be able to solve this problem।
उसे यह समस्या हल करने योग्य होना चाहिए था, उसे यह समस्या हल करने योग्य होना चाहिए था। आपको किसी भी काम को करने योग्य होना चाहिए था तो शुड बी एबल टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का यूज करना है किसी को कहीं होना चाहिए था, किसी को कहीं होना चाहिए था, तुम्हें अस्पताल में होना चाहिए था। सो यू शुड हैव बीन, यू शुड हैव बीन इन द हॉस्पिटल, इन दी हॉस्पिटल। क्या बोलेंगे, किसी भी बंदे को कहीं पर किसी स्थान पर होना चाहिए था। आप लोगों को मेरी क्लास में होना चाहिए था। सो यू ऑल शुड हैव बीन इन माई क्लास, इन माई क्लास। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है शुड हैव बीन हो गया। नेक्स्ट हमारा है शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू का मतलब कोई भी काम करना ही चाहिए था। जब आपको ये बोलना हो कि पास्ट में कोई भी काम करना ही चाहिए था, तुम्हें उसको अपने साथ लाना ही चाहिए था, तो हम क्या बोलेंगे, तुम्हें उसे अपने साथ लाना ही चाहिए था। सो यू शुड हैव had to take him। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा क्या यूज है। तो देखिए, हमने आपको बताया शुड का मतलब किसी को सलाह देने के लिए, शुड बी का मतलब कुछ होना चाहिए, यानी किसी को कहीं होना चाहिए या फिर कोई भी काम होना चाहिए पैसिव फॉर्म में। शुड हैव पास होना चाहिए, शुड कीप करते रहना चाहिए, शुड हैव टू करना ही चाहिए, शुड हैव हैड पास होना चाहिए था, शुड बी एबल टू योग्य होना चाहिए, शुड हैव बीन कुछ होना चाहिए, शुड हैव हैड टू करना ही चाहिए था। सो आई होप कि शुड के ये सारे यूजेस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। और दोस्तों, अगर ऐसी क्लासेस और चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम ऐसा जुड़ सके। और इतना शेयर करिए कि हर गली मोहल्ले के तक ये वीडियो हमारा पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।